हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। कल हमने अपना वो पहला वाला टॉपिक ख़त्म कर दिया है जिसमें रिवर पढ़े हैं, लेक्स पढ़े हैं। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद आशिक लोन ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ मैं रिवर्स और लेक के एमसीक्यूज डालूंगा और आप बच्चे वो एमसीक्यूज डाउनलोड कर दो। अब देखो, हमारे सिलेबस में अगला टॉपिक है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया। तो क्या पढ़ना है हमें ट्रांसपोर्ट से, क्या पढ़ना है कम्युनिकेशन से, वो मैं आपके लिए कुछ अपडेटेड कंटेंट लाया हूं। देखिए, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता? ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जब एक जगह से हम दूसरी जगह जाते हैं, चाहे गाड़ी पे बैठ के जाएं, चाहे रेल पे जाएं, चाहे जहाज़ पे जाएं, चाहे ख्वाब में जाएं। ख्वाब में नहीं जाना, ख्वाब में तो हम कभी भी चले जाते हैं। जब बागे बहू जाना हो, रानी पार्क जाना हो, मांडा जू जाना हो, जहाँ जाना हो ख्वाब में चले जाते हैं। मगर ख्वाब वाली जो कम्युनिकेशन है ना, वो यहाँ नहीं आएगी। यहाँ हम गाड़ी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ड्राइवर बैठा हो, आगे गाना भी लगा हो, चिटे सूट ते दाग पै गए, या वो दूसरा वाला बिल्ले बिल्ले बगियां की करेंगी। तो गाड़ी की बात कर रहे। अब सुनते जाइए, इंडिया में ट्रांसपोर्ट को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहले नंबर पे लैंड ट्रांसपोर्ट, दूसरे नंबर पे वाटर ट्रांसपोर्ट, तीसरे नंबर पे एयर ट्रांसपोर्ट। क्या इंडिया में ट्रांसपोर्ट को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहले नंबर पे लैंड ट्रांसपोर्ट, दूसरे नंबर पे वाटर ट्रांसपोर्ट, तीसरे नंबर पे एयर ट्रांसपोर्ट। अगर हम बात करें लैंड ट्रांसपोर्ट की, 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता। पहले नंबर पे हाईवे, दूसरे नंबर पे रेलवे। यानी कि लैंड ट्रांसपोर्ट को 2 मेजर कैटेगरीज में, हाईवे और रेलवे। इतनी बातें पता चल गई आपको। एक बार रिकॉल कर दो, ट्रांसपोर्ट को इंडिया में 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। रोडवे, एयरवे, वाटरवे। रोडवे को 2 कैटेगरीज में, हाईवे और रेलवे। अगर हम बात करें इंडिया में हाईवे की या टोटल ट्रांसपोर्ट की, तो इंडिया का 83% ट्रैफिक हाईवे से जाता है और 9% ट्रैफिक रेलवे से जाता है। हाईवे से ज्यादा बेहतर है, यहां पे रोडवेज भी लिखा जाए। इंडिया का 83% जो ट्रैफिक है, ट्रांसपोर्ट है, हाईवे से और रोडवे से। आज जरा मैं धीरे पढ़ा रहा हूं, जरा मेरा गला खराब है, तो जोश में तो आपने साथ दिया। जब मैं धीरे पढ़ाऊंगा तब भी मुझे आपका साथ चाहिए। इंडिया में 83% हाईवे या रोडवे से ट्रैफिक जाता, 9% रेलवे से, 6% एयरवे से, 2% वाटरवे से। मगर यहां पे एक नोट लिख दो, इंडिया में पूरी दुनिया का 2nd लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। इंडिया में पूरी दुनिया का दूसरे नंबर का बड़ा रोड नेटवर्क है। पहले नंबर का किसको है? फर्स्ट नंबर पे पूरी दुनिया में आता है यूएसए। यूएसए में दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। इंडिया में दुनिया का दूसरा बड़ा रोड नेटवर्क है। अगर हम बात करें इंडिया में रोड नेटवर्क की, तो 58.9 लाख किलोमीटर इंडिया में रोडें हैं। ये रोडें विलेज रोड हो, नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, सारा एक्सप्रेसवेज हो, सारी की सारी 58.9 लाख किलोमीटर इंडिया में रोडवेज हैं। इतनी बातें पता चल गई आपको, ये रिकॉर्ड याद रखना है। 83% रोडवेज, 9% रेलवे, 6% एयरवे, 2% वाटरवे। इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। इंडिया में 1943 में एक योजना आई थी
इस योजना को बोलते हैं नागपुर योजना। ये नागपुर योजना 1963 तक चली, इसलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट 20 ईयर डेवलपमेंट प्रोग्राम। नागपुर योजना इज आल्सो नोन एज फर्स्ट 20 ईयर डेवलपमेंट प्रोग्राम। फर्स्ट 20 ईयर डेवलपमेंट प्रोग्राम। मुझे पता है आपको रेड कलर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है एंड इट स्कैटर्स लीस्ट। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट 20 ईयर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस नागपुर योजना के मुताबिक इंडिया में रोड को 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहले नंबर पे नेशनल हाईवे, दूसरे नंबर पे स्टेट हाईवे, तीसरे नंबर पे ये डी रोड है डिस्ट्रिक्ट रोड, चौथे नंबर पे विलेज रोड। बताइए इंडिया में रोड नेटवर्क को 4 मेजर कैटेगरीज में कब डिवाइड किया गया? 1943 में जब हम छोटे हुआ करते थे, उस वक्त इंडिया में नागपुर योजना आई और इस नागपुर योजना का मकसद था कि पहले 20 साल में डेवलपमेंट करी जाए, हर एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट किया जाए। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड। अब इंडिया में नेशनल हाईवे को कौन रेगुलेट करता है? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब आप बच्चे नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बना? डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और अगली वीडियो में आपसे शेयर करूंगा ये वाला कश्मीर माइग्रेंट का SI का पेपर हुआ है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि आपके पेपर में क्या पूछा जा सकता है। जरा थोड़ी बिजी बातें सुन लो। जो सिलेबस दिया होता है ना, हम डायरेक्टली उसी से ही पढ़ के भी कभी कभार एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर सकते। जैसे हमारे SI के पेपर में लिखा था क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया। तारीख गवाह है, JK SSB के पुराने पेपर चिल्ला चिल्ला के इस बात की गवाही देते हैं, जब जब पेपर में क्लाइमेट एंड क्रॉप से कुछ पूछा गया तो पूछते बताओ राबी क्रॉप कब लगाई जाती है, खरीफ कब लगाई जाती है, ज़ैद कब लगाई जाती है। JK SSB स्टोर कीपर 2018 हेल्थ में पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि बताइए खरीफ राबी क्रॉप कब लगाई जाती है। इस बार SI में पूछा गया वीट का बॉटनिकल नेम। अब वीट का बॉटनिकल नेम जाहिर सी बात है उसी को आता होगा जिसने MSc बायोलॉजी वगैरह करी होगी। तो ये सवाल सिर्फ छोड़ने के लिए भी डाले जाते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि आपको नहीं आते, कभी कभार आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी सवाल पूछा जाता है। और भी मैं आपको ढेर सारे सवाल कल में लाऊंगा, आपको वो बताऊंगा। तो अपनी तैयारी को जरा और एलैबोरेट कीजिए। अभी पॉलिटिकल डिवीजन और फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ वर्ल्ड है, उसमें पूरी दुनिया की कंट्रीज कैपिटल करेंसी भी पूछ सकता है एग्जामिनर, वो भी हम आपको ट्रिक से याद कराएंगे। और कभी ना भूलने वाले ट्रिक्स, धमाकेदार ट्रिक। नेशनल हाईवे को कौन रेगुलेट करता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टेट हाईवे को स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है, इंडिया में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट किस गवर्नर जनरल के टाइम इंट्रोड्यूस हुए। अगर आपने हिस्ट्री का लेक्चर देखा है तो नीचे कमेंट कीजिए, अगर नहीं देखा तो पहले हिस्ट्री का लेक्चर भी देखिए, मगर ठंड रखो, पहले ये पढ़ लो उसके बाद है ना, पीछे कहाँ करने लगे वीडियो, रुको ठंड रखो। चलो अब मुझे पता चल जाता है आप बच्चे वीडियो पीछे करने लगते हो। स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। डिस्ट्रिक्ट रोड को डिस्ट्रिक्ट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। विलेज रोड को कौन कंट्रोल करता है? इसको करती है ग्राम सभा। 73rd अमेंडमेंट में हम पढ़ेंगे ग्राम सभा क्या होती है। अगर हम आगे चलें और आगे ज्ञान की बात करें, देखो इंडिया में रोडें कहां कहां हैं। ये है जनाब हमारा गुजरात। गुजरात में एक जगह आती है पोरबंदर। गुजरात में क्या आता?
पोरबंदर। गुजरात के पोरबंदर से लेके देखते चले जाओ, ये गुजरात है, गुजरात से ऊपर राजस्थान, राजस्थान के आगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के आगे यूपी, यूपी के आगे बिहार, बिहार के आगे वेस्ट बंगाल, और ये इधर से होता हुआ यहां पे, यहां एक जगह आती है सिलचर, आसाम में एक जगह आती है सिलचर। कहां पे आती है? यहां पे नेशनल हाईवे 37 जंक्शन है। जंक्शन का मतलब होता है चौराहा। यहां तक पूरी इंडिया की सबसे लंबी नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 27, इंडिया की सबसे लंबी हाईवे कौन सी है? नेशनल हाईवे 27। अब आप बोलते होंगे मास्टर जी साल हो गया हमें ये पढ़ते कि इंडिया की सबसे लंबी नेशनल हाईवे तो नेशनल हाईवे 44 है, जो कश्मीर के कन्याकुमारी से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है। तो पहले मेरी बात सुनिए, 2016 से पहले नेशनल हाईवे 7 सबसे लंबी हुआ करती थी, जो यहां यूपी के वाराणसी से लेके कन्याकुमारी तक हुआ करती थी। फिर 2016-17 के बाद नेशनल हाईवे 7 का रिकॉर्ड तोड़ दिया नेशनल हाईवे 47 ने, जो कि 3500 कुछ लगभग किलोमीटर थी। और फिर उसके बाद बात है 31 मार्च 2019 की। अगर आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट में रिकॉर्ड चेक करेंगे तो वहां पे नेशनल हाईवे 27 सबसे लंबी है। अब अगर आप गूगल करोगे ना तो गूगल में हर जगह लिखा हुआ है NH 44 सबसे लंबी नेशनल हाईवे है। तो आप मुझे ये बात बताओ, गूगल बड़ा है या मैं बड़ा हूं? मैं बड़ा हूं। गूगल पे कौन, गूगल कोई आसमान से निकली किताब थोड़ी है, वहां भी तुम्हारे जैसे बच्चे जो मन में आता वो अपलोड कर देते हैं। गूगल वाला रिकॉर्ड सही नहीं होता है, सही होती किताबें, प्रेजेंट करंट अफेयर का डेटा। तो अगर पेपर में आए कि इंडिया की सबसे लंबी नेशनल हाईवे कौन सी है, तो तब इसका आंसर होगा, सुनो पहले, अगर दोनों ऑप्शन में नेशनल हाईवे 27 भी हो और नेशनल हाईवे 44 भी हो, तब आपको हाईलाइट आंसर टिक करना है नेशनल हाईवे 27। इसका मतलब कि बच्चा करंट पढ़ रहा है। अगर ये ऑप्शन में ना हो तब आप नेशनल हाईवे 44। अब क्या रोड लंबी हो गई है? क्या रोड ने ज्यादा खाना खा लिया? क्यों लंबी हो गई? सुनिए, नेशनल हाईवे 27 पहले गुजरात में सीधी इस तरह जाया करती थी। 2019 में थोड़ा सा टिल्ट करा गया, इसको ऊपर तक ले जाया गया है, इसलिए इसकी लंबाई होगी 4112 किलोमीटर। तो इंडिया की सबसे लंबी नेशनल हाईवे कौन सी हो गई है आज की डेट में? इंडिया की सबसे लंबी नेशनल हाईवे हो गई है नेशनल हाईवे 27। अब नेशनल हाईवे 27 कहां कहां से जाती है? देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और यहां पे आसाम। तो लिखो नेशनल हाईवे 27 इट इज सबसे लंबी नेशनल हाईवे। पॉइंट नंबर 1, इट इज सबसे लंबी नेशनल हाईवे। पॉइंट नंबर 2, कहां कहां से गुजरती है? इट पासेस थ्रू, कहां से जाती है? सबसे पहले गुजरात से। अगर आपने मेरे से हिस्ट्री पढ़ी है तो मुझे बताओ, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात किसको बोला जाता है? हिस्ट्री के एमसीक्यूज में लाने वाला हूं। गुजरात के बाद जाती है कहां से? राजस्थान से। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के बाद यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और आसाम।
अब आपको याद क्या करना है, कौन सी नेशनल हाईवे किन दो जगहों को कनेक्ट करती है। नेशनल हाईवे 27 गुजरात के पोरबंदर को सिलचर में कनेक्ट करती है, इन दो जगहों पे। ठीक है यहां तक। उसके बाद कितने स्टेटों से गुजरती है, 7 स्टेटों से। 1 2 3 4 5 6 7। नेशनल हाईवे 27 की लंबाई कितनी है, तो 4112 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 27 की लंबाई कितनी, 4112 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 44 की लंबाई 3717 किलोमीटर है। इतनी बात हो गई। अब एक नोट लिखो, नोट देखो, ये जगह होती है ईस्ट, ये जगह होती है वेस्ट। नेशनल हाईवे 27 इज आल्सो नोन एज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। क्या बोलते इसको, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। विच नेशनल हाईवे इज नोन एज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नेशनल हाईवे 27। इतनी बातें लिख दी। अब ये रिकॉर्ड जरा बदले हैं, मैं आपको बताऊंगा। पहले इंडिया की सबसे छोटी नेशनल हाईवे वेम्बनानंद लेक में हुआ करती थी। अब नेशनल हाईवे सबसे छोटी यहां पानी की टंकी से लेके मेची पुल तक है। ये मेची पुल वेस्ट बंगाल इंडो नेपाल के बॉर्डर तक है। ये हम पढ़ेंगे नेशनल हाईवे। आगे अब लिखो नेशनल हाईवे 44। पहले हमने पढ़ा था नेशनल हाईवे 27 सबसे लंबी। अब आगे नेशनल हाईवे 44। आज जरा मैं धीरे पढ़ा रहा हूं, मुझे बताओ स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा। जोश में पढ़ाया जाए, ठुमका मारा जाए, कभी कभार ठुमके के बिना भी पढ़ लिया करो। चलो, यहां श्रीनगर से लेके एथू श्रीनगर से शुरू होती है रोड एथू। चलो, यहां श्रीनगर से लेके हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और यहाँ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और एंड पे चली जाती केरला में। ये नेशनल हाईवे इंडिया की सेकंड लंबी नेशनल हाईवे है। बताइए इंडिया की सेकंड लंबी नेशनल हाईवे कौन सी है, नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44 की टोटल लंबाई 3717 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, 3717 किलोमीटर। कितने स्टेटों से गुजरती है, इट पासेस थ्रू 13 स्टेट्स। बताइए नेशनल हाईवे 44 कितने स्टेटों से गुजरती, तो ये गुजरती 13 स्टेटों में से। अब जरा पहले वो 13 स्टेट लिख दो। ये गुजरती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये गुजरती सबसे पहले श्रीनगर से, श्रीनगर के बाद हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब से, पंजाब के बाद हरियाणा से, दिल्ली से, यूपी से और राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से और उसके बाद तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश से और कर्नाटका से और तमिलनाडु से। लिख दो, इतना लिख दिया। अब मैं जरा आपको एक बात बताऊं, चीजें याद कैसे रखते हैं। बेटा आपने कभी नहीं भी पढ़ा हो मगर इतना सबको पता है। जो बच्चे बिल्कुल नालायक हैं, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा जिंदगी में, उनको भी पता है भाई यहां पे जम्मू कश्मीर है। पता कि नहीं पता? जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा हो जिंदगी में, उनको भी पता है यहां जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर के बाद यहां पे नीचे हिमाचल प्रदेश और पंजाब आता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और फिर इधर थोड़ा यूपी, इधर ये आ गया गुजरात, इधर आ गया कर्नाटका, ये ना इधर आ गया कर्नाटका, आंध्र, ये यहां से। अब मुझे बताओ क्या नेशनल हाईवे 44, देखो जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा वो भी जवाब दे सकते हैं। बताओ क्या नेशनल हाईवे 44
आंध्र प्रदेश से गुजरती है? हाँ भाई गुजरती है, आंध्र प्रदेश से लिखाया मसा। अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है? नहीं। क्या नेशनल हाईवे 44 उड़ीसा से गुजरती है? भाई उड़ीसा तो यहां पे इधर पे है, नहीं गुजरती। क्या नेशनल हाईवे 44 केरला से गुजरती है? अबे भाई केरला तो इधर टुका हुआ निकले इधर, क्या केरला नहीं गुजरती है। क्या ये वेस्ट बंगाल से गुजरती है? अरे भाई वेस्ट बंगाल तो इतना है, यहां पे कहां वेस्ट बंगाल है, नहीं गुजरती है। क्या गुजरात से गुजरती? हाँ। क्या राजस्थान से गुजरती? हाँ। क्या नागालैंड से गुजरती? नहीं, नागालैंड नहीं। क्या मणिपुर से? नहीं। क्या मिजोरम से? नहीं। क्या तेलंगाना से? ये इन स्टेटों से गुजरती है। अब कभी कभार पेपर में आता, बताइए ये वाली नेशनल हाईवे इंडिया की कौन कौन सी सिटीज को कनेक्ट करती है? नेशनल हाईवे 44 इंडिया की इन सिटीज से गुजरती है। ये श्रीनगर, पठानकोट, जलंधर, लुधियाना, अंबाला ऐसे बोलते जम्मू में, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, झांसी, ग्वालियर, सागर, नागपुर, हैदराबाद, इन जगहों से नेशनल हाईवे 44 गुजरती है। अब आपको ये कैसे याद रखना है भाई? जिन बंधु ने कभी ना पढ़ा हो, जो गाड़ी के साथ कंडक्टरी करते हैं उनको भी याद है, तालाब तिलो 4 नंबर काला गेट बोड़ी 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 बागे बहू बोलते हैं ऐसे ड्राइवर कंडक्टर। उसी तरह आपको भी 10-12 बार पढ़ना है। श्रीनगर, पठानकोट, जलंधर, लुधियाना, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, झांसी, ग्वालियर, सागर, नागपुर, हैदराबाद, इन सिटीज से गुजरती नेशनल हाईवे 44। अब मैं आपको एक बात और बताने लगा हूं, देखो ये आ गया जनाब हमारा देखो ये है जी नेशनल हाईवे 44। ये गुजरात के पोरबंदर से निकलती हुई राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल और ये आसाम के सिलचर। ये कौन सी है? नेशनल हाईवे 44। ये कौन सी है? नेशनल हाईवे 27। अभी अभी हमने पढ़ा है, अभी मसा के नेशनल हाईवे 27 को बोला जाता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। क्या बोलते हैं इसको? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये वाला 27, ये जो नीला लगाया हमने, और ये जो है ना पिंक कलर का नेशनल हाईवे 44, इसको बोला जाता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। नेशनल हाईवे 44 को क्या बोलते हैं? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर।